क्या आप शेषनाग मंत्र साधना की शक्ति को जानना चाहते हैं? शेषनाग, जो स्वयं भगवान विष्णु के शैया रूप में विराजमान है, उनकी साधना से अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। ये साधना न केवल आध्यात्मिक उन्नति देती है, बल्कि सुरक्षा, शक्ति और दिव्य ज्ञान का भी स्रोत है। इस वीडियो में हम जानेंगे शेषनाग मंत्र का रहस्य, मंत्र साधना की सही विधि, साधना के अद्भुत लाभ, साधना करते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो इस रहस्यमयी साधना को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और दिव्य ऊर्जा का अनुभव करें। कोई भी मनोकामना, कोई भी रुका हुआ काम, गड़े हुए धन के ऊपर से नाग शक्ति का वास हटाना हो या शांत करना हो, जो गड़े धन से संबंधित हो, उसको इस साधना के द्वारा आप पूरा कर सकते हैं। इस साधना से आप अपना तीसरा नेत्र भी खोल सकते हैं, नाग शक्ति के क्रोध को शांत कर सकते हैं। अगर भूलवश किसी नाग की हत्या हो गई हो, उसको भी शांत कर सकते हैं। इसके अनुष्ठान कर लेने के उपरांत साधक को तीनों कालों का ज्ञान होता है और गड़ा हुआ धन निकालने में सक्षम हो जाता है। जब कहीं गड़े हुए धन पर किसी नाग शक्ति का पहरा लगा हो, तो उस शक्ति के पहरे को हटाने में और शांत करने में सक्षम होगा। गड़े हुए धन का साधक को इस साधना के संपन्न कर लेने के बाद शेषनाग भगवान द्वारा पताल के नीचे की निधियां सदृश्यमान हो जाती है। लेकिन ये बात याद रखें, इस मंत्र की साधना की शुरुआत सिर्फ नागपंचमी या शिवरात्रि पर होती है। प्रत्येक सोमवार को उपवास करें और एक एक बार मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर सफेद पुष्प अर्पित करें, कुल 108 बार। ये एक गुप्त गुरमुखी और बहुत ज्यादा खतरनाक साधना है। सबसे पहले अपने गुरु महाराज जी से रक्षा मंत्र लेकर उसे सिद्ध करें, फिर ही इस साधना शुरू करें। मेरा काम वास्तविक रूप में तंत्र विद्या का प्रचार करना है। इस लूप हो रही विद्या का प्रचार होकर सही लोगों तक पहुंचाना ही ध्येय है। आपके कर्मों का हिसाब ईश्वर को आपने देना है, मेरे कर्मों का मुझे। आप जो बीजोगे वही आपको काटना होगा। ये एक अटल सत्य है। अपने गुरु से बिना परामर्श किए इसे करने की चेष्टा ना करें और अपने हिसाब से इस साधना का तोड़ मरोड़ ना करें, वरना अपने परिणामों के उत्तरदायित्व स्वयं आप होंगे। उसमें मेरा या मेरे चैनल का लेश मात्र भी उत्तरदायित्व नहीं होगा, क्योंकि इस साधना में बहुत सारे नाग हकीकत में साधक के प्रति आकर्षित होकर आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये साधना सिर्फ धैर्य वाले, साहस वाले व्यक्ति ही करें। इस साधना को शुरू करने से पहले भगवान शिव का पूजन और व्रत 1 वर्ष पहले से ही शुरू कर देना चाहिए। शिव के उपासक इस मंत्र से बहुत जल्दी लाभान्वित होते हैं। आपको इस मंत्र का 10 माला जाप प्रतिदिन करना होगा। जाप माला रुद्राक्ष की हो। दिशा पूर्व, आसन एवं लाल वस्त्रों का प्रयोग करें। रात्रि को अपने सामने लकड़ी के बेजोड़ पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर हल्दी मिलाकर कच्चे चावल रखें और उन चावलों की ढेरी पर शिवलिंग स्थापित करें। एक लोटे में जल भरकर रख दें। वहां पर शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर धूप दें। गाय के गोबर को जलाकर देशी घी का होम करें। फिर जाप से पहले मिट्टी के किसी पात्र में कच्चा गाय का दूध, थोड़ी सी शक्कर और कच्चे चावल मिलाकर रखें। एक मुर्गी का अंडा चावल की लाई, कुछ खुशबूदार सफेद फूल रखें और जाप करें। फिर एक टिक्की कपूर पर एक जोड़ा लौंग रखकर जला दें। फिर दूध, अंडा लाई, सफेद फूल घर से बाहर की सांप की बाम्बी किसी निर्जन स्थान पर रख दें और चुपचाप घर में वापस आकर भूमि पर सो जाएं। सिर्फ 1 सप्ताह में आपको स्वप्न में एवं जाप करते हुए अनुभव आने लग जाएंगे। इसलिए ये साधना साहसी व्यक्ति को करनी चाहिए, वो भी अपने गुरु के मार्गदर्शन में। बिना मार्गदर्शन के मार्ग से भटक तो जाएंगे ही, साथ ही साथ आपको किसी गंभीर संकट से ग्रस्त भी होना पड़ सकता है। जीवन की सब कमियां दूर हो सकती है, धन की कमी 100% दूर हो सकती है, लेकिन बिना मार्गदर्शन के ये साधना कभी ना करें। मंत्र नमो आदेश गुरु को। ओम सोहन निर्मल ज्योति, हर गौरा का रूप। शब्द चले सुरती चले, शेषनाग भगवान चले, नव कुली अवतार, आया शरण अवतार। दुहाई माता गौरा पार्वती की, दुहाई भोलेनाथ की,
सतन्मो आदेश आदेश आदेश। तो दोस्तों, शेषनाग मंत्र साधना एक गूढ़ और शक्तिशाली साधना है जो न केवल आध्यात्मिक जागृति देती है बल्कि सुरक्षा और शक्ति का भी वरदान देती है। अगर आप इस साधना को विधि विधान से करते हैं तो इसके चमत्कारी लाभ आपको जीवन में महसूस होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी अद्भुत साधनाओं की जानकारी लाते रहें। जय हिंद, जय सनातन धर्म।